students, welcome to this lecture of class plus 2 from the unit Journal Principle and Processes of Isolation of Element। जैसा कि पता ही है कि लास्ट लेक्चर के अंदर हम रिफाइनिंग के बारे में डिस्कस कर रहे थे। रिफाइनिंग क्या होता है? प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ इम्प्योर मेटल रिफाइनिंग बोलते हैं। रिफाइनिंग के कुछ प्रोसेस हमने डिस्कस कर लिए थे, जैसे डिस्टिलेशन, लिक्वेशन, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। कुछ प्रोसेसेज हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे और सबसे पहले हम ले रहे हैं जोन रिफाइनिंग को। जो जोन रिफाइनिंग है इसका यूज किया जाता है प्यूरिफिकेशन ऑफ जर्मेनियम, सिलिकॉन, बोरोन, गैलियम और इंडियम के लिए। वेरी इम्पोर्टेंट प्रोसेस है जोन रिफाइनिंग। सबसे पहले हम इसका प्रिंसिपल देख रहे हैं, इसका बेस देख रहे हैं कि ये मेथड किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। तो इसका प्रिंसिपल है कि इम्प्योरिटीज आर मोर सोल्यूबल इन मोल्टन स्टेट देन द सॉलिड स्टेट। जो इम्प्योरिटीज हैं वो मोल्टन स्टेट के अंदर ज़्यादा सोल्यूबल होती हैं सॉलिड स्टेट के कंपेयर में। देखो किस तरह से सोल्यूबल होती हैं। तो इसके लिए हम इसका प्रोसेस समझते हैं। हम क्या करेंगे कि जो इम्प्योर मेटल है उसको एक रोड की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे और उसे रख देंगे इनर्ट एटमॉस्फेयर ऑफ नोबल गैस के अंदर। फिर एक सर्कुलर हीटर लेंगे और उस सर्कुलर हीटर को रोड के एक एंड से दूसरे एंड की तरफ मूव करेंगे। देखो स्टार्टिंग के अंदर सर्कुलर हीटर यहाँ पर इस पोर्शन के ऊपर है, तो यहाँ से रोड मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। फिर हम सर्कुलर हीटर को आगे मूव करेंगे, तो यहाँ से तो जो रोड है वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी और यहाँ से रोड मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। तो प्रिंसिपल क्या था कि जो इम्प्योरिटीज हैं वो मोल्टन स्टेट के अंदर ज़्यादा सोल्यूबल हैं, इसलिए यहाँ से इम्प्योरिटी यहाँ पर मूव करेंगी। फिर हम सर्कुलर हीटर को आगे मूव करेंगे, तो यहाँ से रोड है वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी और यहाँ से मोल्टन स्टेट के अंदर। तो इम्प्योरिटीज़ फिर आगे मूव करेंगी और इस तरह से जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो एक एंड के ऊपर कलेक्ट हो जाती हैं। एक बार में सारी इम्प्योरिटीज़ एक एंड पर मूव नहीं करती हैं, इसलिए सभी इम्प्योरिटीज़ को एक एंड पर कलेक्ट करने के लिए जो प्रोसेस है उसको रिपीट करना पड़ता है। 2 to 3 टाइम्स उसको रिपीट करना पड़ेगा। जब सारी इम्प्योरिटीज़ एक एंड के ऊपर कलेक्ट हो जाती हैं तब इस एंड को ब्रेक कर देते हैं और इसको सेपरेट कर देते हैं और इस तरह से जोन रिफाइनिंग के प्रोसेस के द्वारा हम मेटल की प्योरिफिकेशन करते हैं। नेक्स्ट जो रिफाइनिंग का प्रोसेस है ये है वेपर फेज रिफाइनिंग। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, एग्ज़ाम के अंदर कई बार पूछा जा चुका है। जो वेपर फेज रिफाइनिंग है इसके अंदर 2 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप के अंदर इम्प्योर मेटल को हीट करते हैं लो टेम्परेचर के ऊपर और उसे कन्वर्ट कर देते हैं वोलेटाइल कंपाउंड के अंदर। और हीट कैसे किया जाता है? एक स्टेबल रिएजेंट के साथ उसको हीट किया जाता है। फिर सेकंड स्टेप होता है वोलेटाइल कंपाउंड को पहले जो टेम्परेचर था उससे ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर हीट करेंगे और वोलेटाइल कंपाउंड कन्वर्ट हो जाएगा प्योर मेटल के अंदर। देखो किस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। जो वेपर फेज रिफाइनिंग है इसके अंदर 2 प्रोसेसेस होते हैं, एक एक करके हम यहाँ पर इनको डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हम ले रहे हैं मोन्स प्रोसेस। साइंटिस्ट का नेम है यहाँ पर, उसी के नाम पर इस प्रोसेस का नाम रखा गया है। इसका यूज किया जाता है निकल की रिफाइनिंग के लिए, मतलब निकल मेटल में से इम्प्योरिटी निकालने के लिए इस प्रोसेस का यूज किया जाता है। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इम्प्योर निकल ले लेंगे और उसे एक रिएजेंट के साथ, रिएजेंट क्या किया, कार्बन मोनोऑक्साइड ले लिया, उसके साथ हीट करेंगे 330 से 350 केल्विन टेम्परेचर पर और इम्प्योर निकल
कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके एक वोलेटाइल कंपाउंड बनाएगी, निकल टेट्रा कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, NiCO4 होता है। फिर इस वोलेटाइल कंपाउंड को हीट करेंगे पहले से ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर, और ज़्यादा टेम्परेचर कितना लिया, 450 से 470 केल्विन टेम्परेचर लिया। तो ये जो वोलेटाइल कंपाउंड है ये डिकम्पोज हो जाएगा, टूट जाएगा और प्योर निकल मेटल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से हम मोल्ड प्रोसेस के द्वारा निकल की प्यूरिफिकेशन करते हैं। अब हम वेपर फेज रिफाइनिंग का सेकंड स्टेप ले रहे हैं, और सेकंड स्टेप क्या है, वैन आर्कल मेथड है। जो वैन आर्कल मेथड है इसका यूज किया जाता है जिरकोनियम और टाइटेनियम मेटल की प्यूरिफिकेशन के लिए। ये लाइट मेटल्स होती हैं जिनका यूज एयरक्राफ्ट मतलब एरोप्लेन वगैरह बनाने में किया जाता है, और इन मेटल्स के अंदर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एज ए इम्प्योरिटी प्रेजेंट होते हैं। तो कुछ उसी तरह से प्रोसेस है। हम क्या करेंगे, इम्प्योर जिरकोनियम ले लेंगे और इसे एक रिएजेंट के साथ हीट करेंगे। रिएजेंट क्या किया, आयोडीन ले लिया। तो लो टेम्परेचर पर हीट करना है, तो 870 केल्विन टेम्परेचर पर हीट किया। तो यहाँ से वोलेटाइल कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड हो गया ZrI4। फिर इस वोलेटाइल कॉम्प्लेक्स को टंगस्टन फिलामेंट की प्रेजेंस में 2075 केल्विन टेम्परेचर पर हीट किया। तो यहाँ से ये डिकम्पोज होकर जिरकोनियम मेटल के अंदर चेंज हो जाता है। कुछ इसी तरह से टाइटेनियम मेटल की प्यूरिफिकेशन की जाती है। जो इम्प्योर टाइटेनियम है इसे भी आयोडीन के साथ हीट किया जाता है 523 केल्विन टेम्परेचर पर। तो एक वोलेटाइल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो जाती है। फिर इस वोलेटाइल कॉम्प्लेक्स को 1700 केल्विन टेम्परेचर पर हीट करते हैं, तो प्योर टाइटेनियम मेटल हमें ऑब्टेन हो जाती है। ये वेपर फेज रिफाइनिंग के कुछ प्रोसेसेस थे। अब हम रिफाइनिंग का नेक्स्ट प्रोसेस डिस्कस करने जा रहे हैं, और ये क्या है, क्रोमेटोग्राफिक मेथड है। इस वर्ड से ही हमें इस मेथड के बारे में पता चल रहा है। जो क्रोमेटो वर्ड है ये क्रोमा वर्ड से फॉर्म हुआ है, और जो क्रोमा वर्ड है इसका मतलब होता है कलर, और ग्राफिक वर्ड भी है। ग्राफिक जो है वो ग्राफी से बना हुआ है। तो ग्राफी क्या होती है, एक टेक्निक होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो क्रोमेटोग्राफी है ये एक टेक्निक है कलर्ड कंपोनेंट को सेपरेट करने की। इसका प्रिंसिपल क्या होता है, इसका बेस क्या होता है, तो इसका प्रिंसिपल है कि डिफरेंट कंपोनेंट आर एडजॉर्ब्ड एट द डिफरेंट रेट बाय ए स्टेबल एडजॉर्बेंट। एक स्टेबल एडजॉर्बेंट के द्वारा अलग अलग कंपोनेंट अलग अलग रेट से एडजॉर्ब होते हैं। कुछ कंपोनेंट ऐसे होते हैं जो फास्टली से एडजॉर्ब हो जाते हैं, तो कुछ कंपोनेंट ऐसे होते हैं जो स्लो रेट से एडजॉर्ब होते हैं। क्रोमेटोग्राफी के अंदर दो फेज होते हैं, एक तो स्टेशनरी फेज होता है, दूसरा मोबाइल फेज होता है। जो स्टेशनरी फेज है ये सॉलिड हो सकता है जैसे एल्यूमिना या सिलिका जेल, और टाइटली बाउंड लिक्विड हो सकता है सॉलिड स्पॉट के ऊपर। जैसे एक पेपर ले लें और पेपर के अंदर क्या करें, पेपर है जिसके अंदर लिक्विड वाटर हेल्ड है सॉलिड सेलोज के साथ। और दूसरा मोबाइल फेज, जो मोबाइल फेज है वो हम एक सोलवेंट यूज करते हैं जैसे इथर है, अल्कोहल है, इनका यूज एज ए मोबाइल फेज किया जाता है। जो क्रोमेटोग्राफी है ये अलग अलग तरह की होती है। हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कोलम क्रोमेटोग्राफी। कोलम क्रोमेटोग्राफी के 3 स्टेप होते हैं, परपेशन ऑफ कोलम, एडजॉर्प्शन और इल्यूशन। देखो होती किस तरह से है कोलम क्रोमेटोग्राफी। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक ग्लास ट्यूब लेते हैं जिसके एक सिरे के ऊपर एक नोब जुड़ी हुई है। इसकी नोब के ऊपर यहाँ पर थोड़ी सी कॉटन रख देते हैं, और फिर यहाँ पर
थोड़ी सी एसिड वास्ट सैंड रख देते हैं और इसको फिल कर देते हैं एक स्टेबल एडजोर्बेंट के साथ। फिर जिस भी कंपाउंड के कंपोनेंट हमने सेपरेट करने हैं उसे एक सोलवेंट के अंदर मिक्स करते हैं और इसके अंदर डाल देते हैं ड्रॉपर की हेल्प से। तो ये जो एडजोर्बेंट है ये कंपोनेंट्स को एडजोर्ब करेगा और जो डिफरेंट कंपोनेंट हैं वो अलग अलग रेट से एडजोर्ब हो गए। और इनको निकालने के लिए क्या किया जाता है, एक सोलवेंट यूज करते हैं इंक्रीजिंग पोलैरिटी का। तो ये कंपोनेंट्स सोलवेंट के साथ नीचे की तरफ मूव करते हैं और इस तरह से फ्लास्क के अंदर हम सभी कंपोनेंट्स को अलग अलग से इकट्ठा कर लेते हैं और इस तरह से कलर्ड कंपोनेंट सेपरेट हो जाते हैं। थैंक यू।